28th Sant Shri Dhnaneshwara and Sant Shri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. Professor Dr. Gopal Pathak sir. He is a Vice Chancellor at Sarla Birla University, Mahilong, Ranchi. Now he is since 2017 till 2020, he worked as a Vice Chancellor in Jharkhand University of Technology, Ranchi, and now currently is working in Sarla Birla University, Mahilong, Ranchi. 28th Sant Sri Gyaneshwar ji and Sant Sri Tukaram ji Endowment Lecture Series के अवसर पर हूँ. आई एम रियली प्रिविलेज टू बी हियर. मैं चरित्र निर्माण मेरा फेवरेट टॉपिक है. छात्रों को संबोधित करता हूँ. टेक्निकल चीज़ें अपनी जगह पर है. आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, या अन्य पेशे में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर चरित्र का विकास नहीं हुआ, वो संस्कार आपके पास नहीं हुआ, तो आपकी शिक्षा दीक्षा अधूरी सी हो जाती है. तो अपने वाणी को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं माता कौशल्या को नमन करता हूं, जिन्हें भगवान राम को जन्म देने का अवसर मिला. भगवान राम की प्रतिमा इस बिल्डिंग में और अन्य आपके जहां जहां भी सेंटर हमने देखा है. और प्रभु राम को नमन करने के बाद मैं श्री विश्वनाथ कराड जी को नमन करता हूं, जिन्होंने इस तरह के माहौल का और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया. और सामने भी मैं जब बैठा हुआ था, संत तुकाराम जी की तस्वीर है, संत ज्ञानेश्वर की तस्वीर है, महर्षि विवेकानंद की तस्वीर है, जो हर क्षण हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास और भारत की शिक्षा और संस्कार हमारे क्या थे. कमियां दिखती हैं, देश विकास की ओर बढ़ता है. छात्रों के साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है. इस कैंपस को मैं क्यों याद करता हूं? मैं पहली बार आया था जब यहाँ पे इंडो यूएस वाइस चांसलर्स मीट हुई थी, तो मैं यहाँ आया था. श्री राहुल कराड जी से मुलाकात हुई थी और बाद में पिताश्री श्री विश्वनाथ कराड जी से मुलाकात हुई. मैं सोचता रहा कि इस तरह का थॉट प्रोसेस बहुत कम जगहों पे दिखाई देता है. शिक्षा अपनी जगह पर है, डिग्री हम ले रहे हैं, पोस्ट ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. तो मैं नमन फिर दोहराता हूं. विश्वनाथ कराड जी को क्यों नमन कर रहा हूं, साथ ही साथ मंच में बैठे हुए सारे लोग, सारे माननीय लोगों को मैं नमन करता हूं. ऑफ द डायस सारे लोग बैठे हैं, सभी माननीय लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं. चरित्र निर्माण की भूमिका किसी के भी व्यक्तित्व में बहुत अहम रोल अदा करती है पूरे जीवन में. संत ज्ञानेश्वर जी 21 साल की उम्र में चले गए, पर जो ज्ञानेश्वरी उन्होंने रचा और जो अद्वैत वेदांत की चर्चा उन्होंने उसमें की, वो हमारे भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दिखलाता है. महाभारत की उस घटना को मैं कह रहा हूं, जब भीष्म पितामह शरसैया पर हैं, 6 महीने तक शरसैया पे वो रहे थे, और हर एक दिन संध्या काल खास करके युधिष्ठिर आया करते थे, दुर्योधन आया करते थे, प्रभु श्री कृष्ण आया करते थे और उनकी वार्तालाप होती थी. तो ये जो छोटी सी घटना है, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत हो रही है. पितामह ने पूछा कि प्रभु आप तो ईश्वर के रूप हैं, कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा. आपके कौरवों और पांडवों के कुल के जितने भी आपके बच्चे हैं, इनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य. क्या उनको आपने छल से नहीं मारा? आप प्रभु थे, प्रभु हो. एक निहत्था गुरु ब्राह्मण, जिन्होंने आपके पूरे कुल को शिक्षा दी है, पुत्र शोक में धरती पे बैठा हुआ है, निहत्ता है, ईश्वर के ध्यान में लिप्त है, और आपके इशारे पे आदेश हुआ और धृष्टद्युम्न ने उनकी जीवनी को समाप्त कर दी. कैसे लिया प्रभु आपने
इस चीज को कैसे स्वीकार किया? कृष्ण ने कहा, पितामह, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। और उन्होंने कहा, ध्यान से इसको सुनेंगे, हमारे स्टूडेंट्स तो यहां नहीं है पर हम सब की जीवनी के लिए चीज है। उन्होंने कहा, भगवान राम भाग्यशाली थे, त्रेता में उनका जन्म हुआ था, धर्म की मर्यादा थी, रावण जैसा पतित आदमी भी सीता की इच्छा के विरुद्ध स्त्री का स्पर्श तक नहीं कर सका था। मैं कम भाग्यशाली हूं, मैंने द्वापर में जन्म लिया है, और यहां तो पितामह मैं अनीति को अनीति से ही मारूंगा। याद कीजिए हस्तिनापुर के उस सभा कक्ष को, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, पितामह आप चुप रह गए थे। क्या ऐसी मजबूरी थी आप चुप रह गए थे? तो अनीति को मैं अनीति से मारूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाला समय और भयावह है। ये आने वाला समय कलयुग है, कल्कि का अवतार हो चुका है और दस्तक दे चुका है दरवाजे पे। उत्तरा के गर्भ में पलता हुआ बच्चे पर अश्वत्थामा ने तीर चलाया। मैंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको रोक लिया, बचा लिया। पर जो अजन्मा बालक है, जिसने कुछ नहीं किया है, ये अश्वत्थामा का नहीं, ये कल्कि का प्रताप है कि वो दिमाग पे उसके बैठ गया इतनी गंदी चीज। ये त्रेता में नहीं हो सकता था। ये ट्रांजिशन पीरियड है, द्वापर खत्म होने वाला है और कलयुग शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाला कलयुग इतना भयावह होगा कि हर एक के माथे पे सिर्फ एक ही बात होगी, धन और पावर, मनी एंड पावर, जो हम आज देखते हैं। न्याय, धर्म, जो देवी के श्लोक में जितना भी आता है, वो सारी चीजें खत्म, क्षमा, सारी चीजों का महत्व कम होता चला जाएगा। तब पितामह ने कहा, तब तो ये बहुत ही मनुष्य के लिए विनाशकारी होगा, तो क्या उपाय है? तो उसमें समन्वय की बात उन्होंने कही है, वही जो अद्वैत वेदांत हमारा कहता है। और भारतवर्ष की ये समृद्धि रही है कि जो इससे बचना चाहेगा, एक वही रास्ता है, और प्रभु पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास। आप सबको जानकारी होगी, शिकागो के जब पार्लियामेंट, रिलीजन पार्लियामेंट का जब हुआ था, उसके पहले उनके वस्त्रों का लोगों ने मजाक बनाया, उनके आने जाने, उनके जेस्चर्स पर, क्योंकि एक अहंकार था अमेरिकन्स में कि हम सबसे डेवलप्ड हैं, हम बिल्कुल अलग हैं और पूर्व के लोग पिछड़े हुए हैं। पर स्वामी विवेकानंद जी जब डैस पे आते हैं और जब उन्होंने कहा, वो 5 शब्द आज भी बार बार चर्चा पूरे विश्व में होती है उस पार्लियामेंट के बाद, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस संबोधन के बाद बहुत देर तक तालियां बजती रही, लगभग 7,000 लोगों का वहां मौजूदगी थी। क्या था उन शब्दों में? उन शब्दों में उस अपनेपन की फिलॉसफी को, जो हमारे वेदांत की, अद्वैत की फिलॉसफी रही है। पर ये देश और ये ज्ञान रहा है, और फिलॉसफी ऑफ वेदांत को जब आप पढ़ेंगे, और वो जो लाइन आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मैं सिर्फ अपने लिए कामना नहीं कर रहा हूं, पूरे समाज की कल्पना और पूरे विश्व की। जब वसुधैव कुटुंबकम कहा उन्होंने, हमारे जितने कर्मचारीगण होते हैं और समाज के, बल्कि जो सबसे नीचे स्तर पर हैं, उनका भी सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना, इसलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैं कहता हूं कि कुलपति का काम अपना और हमारा प्यून का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर उसका भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है। वो क्लीनर है, अगर वो क्लीनर ना है तो आपका सिस्टम सारा रुक जाता है। कि स्वाभिमान में कभी ठोकर ना दें, उतना ही सम्मान उनका है, उतना ही आत्मसम्मान उनका है जितना आप किसी और का है। तो अपने आप में आप जो देखते हैं जिस चेतना को, उसी चेतना को उसमें देखें, और वही अद्वैत वेदांत का सार तत्व है। तो उस अद्वैत वेदांत से समृद्ध ये देश है हमारा भारत। तो भारत के हर एक नागरिक को उस वेदांत को समझना होगा, और पूरे हर एक व्यक्ति को अपने समाज में निहित मानना होगा। और मैं फिर एक बार याद करता हूं, जब ऑनरेबल श्री विश्वनाथ कराड़ जी से बात हुई है, तो ये भावना उनके अंदर है। और कभी इन्होंने, जब हमने पूछा कि इतना विशाल कैसे आपने बना लिया, इनका जो जवाब था मुझे याद है
वो कहा कि मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब प्रभु का। तो वो जो समर्पण है, ईश्वर के लिए समर्पण है और समर्पित भाव है, शायद उसी भाव से हम अपने जीवन को चला सकें, छात्रों को ये संदेश दे सकें, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो छात्रों को पढ़ाने के वक्त यहाँ बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हैं, पढ़ाने के साथ साथ 5 मिनट हर दिन के लेक्चर में चरित्र निर्माण मीन्स, अगर आपने पढ़ा दिया, एग्जामिनेशन में चोरी क्यों करेंगे, अनफेयर मीन्स क्यों आएगा, उस ईमानदारी से क्यों नहीं आ सकेंगे, वो उसका इनपुट हमें हर एक स्टेज पर देना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, याद करिए प्रभु राम के चरित्र को। एक पिता के आदेश पे युवावस्था थी उनकी, वनवास की ओर चले गए, कोई चेहरे पे शिकन नहीं थी, और तो और मंथरा को भी उन्होंने मां का संबोधन दिया कि आपने नहीं किया, ये काल का रचित था और काल मुझे इसी तरह से आगे ले जा रहा था। और शायद लोगों ने देखा, उतने सारे राक्षसों का वध किया, कि मेरी जिंदगी का पर्पस कुछ और है, इसलिए माते आप दुखी मत हो। जब मंथरा रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, तो वो माफ करने की क्षमता, नम्र रहें, विद्या ददाति विनयम, ये हमारी संस्कृति है, विनयशील होना है। एक और छोटा सा दृष्टांत है कि मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा। जो युधिष्ठिर हस्तिनापुर से जा चुके हैं, वनवास का समय चल रहा है, युधिष्ठिर का, महाराजा युधिष्ठिर जो पहले दिन पहुंचते हैं, पहली रात, तो सुबह में एक जो भी हट बनाया गया, कुटिया बनाई गई, और बाकी भाई लोग खाने और पीने की व्यवस्था के लिए बाहर गए हुए हैं। युधिष्ठिर सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं उस कुटिया में। अंतिम दृष्टांत है, 2 मिनट में और लूंगा। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास पहुंचते हैं, और वेदव्यास उनको देख करके मुस्कुराते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं, महाराजा युधिष्ठिर के चेहरे पे चिंता, क्या राजपाट जाने का इतना शौक हो गया और वन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। युधिष्ठिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे जानते हैं, थोड़ा भी पहचानते हैं, तो क्या लगता है कि मैं राजपाट जाने के कारण दुखी हूं? मैं दुखी हूं कि कल शाम से जब मैं आया हूं, तो आप जैसे बड़े बड़े महानुभाव मुझसे मिलने को आ रहे हैं, बहुत से ऋषि मुनि मिलने आ रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। हस्तिनापुर में मैं समर्थ था और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाता था, यहाँ मैं अपने को लाचार पा रहा हूं, इसलिए वो चिंता मेरे सर माथे है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आप महल में हो या किसी कुटिया में हो या किसी जंगल में हो, एक सज्जन पुरुष के पास 3 चीजों की कमी तो हो ही नहीं सकती है। पुरुष हो महिला हो, किसी के पास कोई कमी नहीं हो सकती है कि कोई अतिथि आपके पास आता है तो उसको बैठने को निश्चित कहें। वो स्वर्ण का सिंहासन भी हो सकता है, या जो नीचे बिछाए हुए पत्तल पर आपने मुझे बिठाया, खुद भी आप पत्ते पर बैठे हुए हो, तो पहला सम्मान जरूर देना चाहिए। जल के जरूर पूछिए, कुछ भी नहीं हो आपके घर में तो एक वो फिर पात्र जो है, वो ग्लास जो है आपका, वो सोने का भी ग्लास हो सकता है और मिट्टी का भी ग्लास हो सकता है, या आपने दोनों में ही मुझे दिया, तो जल के लिए आपने पूछा। कुशल क्षेम पूछें, और जाने वक्त जब वो अतिथि जा रहा हो तो सीमा मुहाने तक छोड़ने को जाइए। इन 3 जेस्चर से कोई भी अतिथि आपसे संतुष्ट होकर के जाता है, कोई आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आता है। तो महर्षि व्यास ने जो कहा था कि युधिष्ठिर को कि आप निश्चिंत होकर रहें, वो तीनों गुण महाराज युधिष्ठिर आपके अंदर हैं, इसलिए कोई भी अतिथि, कोई भी ऋषि मुनि आपसे दुखी होकर नहीं जा सकता। आग्रह आप सभी से करता हूं, छात्रों के चरित्र निर्माण में अपना हम सहयोग दें।